नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो बेल आइकन का निशान दिया हुआ है, प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब क्या है? किसी भी जैसे कोई भी क्वेश्चन आए उसका छोटे से छोटा हल करें, उसका छोटे से छोटा मान निकाले तो वो बोलेंगे सरलीकरण। अब सरलीकरण में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे बोर्ड मास, मतलब रूल है कि कौन सी संख्या को पहले कौन सा चिन्ह हल होगा। तो सबसे पहले है बोर्ड मास। बोर्ड मास में देखो, बोर्ड मास में क्या आएगा? बोर्ड बी का मतलब है यहाँ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। अब कोष्टक देखो, कोष्टक कितने टाइप के हैं? कोष्टक हैं 3 टाइप के। 3 कौन कौन से हैं? 3 है। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे नंबर 1, फिर उसके बाद करेंगे जिसको बोलते हैं मंझला कोष्टक। तो छोटे कोष्टक के बाद में हल करेंगे मंझला कोष्टक, और मंझला कोष्टक के बाद में हल करेंगे बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक 3 टाइप के हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो इनको इसी क्रम में हल करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब देखो, ये हो गया ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। जब भी कोई संख्या है जैसे 7 का 5, तो यहाँ का मतलब क्या है? का मतलब है गुणा। तो का मतलब क्या होगा? गुणा। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद ऑफ आए तो पहले ऑफ हल होगा। आगे देखो डी, डी का मतलब है डिवाइडेशन, मतलब भाग, तो उसके बाद हल होगा भाग। एम का मतलब है मल्टीपल, मतलब गुणा। एक का मतलब है एडिशन, मतलब जोड़, और एस का मतलब है सबट्रैक्शन, मतलब घटाव या माइनस। तो देखो, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या है? रूल ये है कि अगर सबसे पहले ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट हल होगा, और ब्रैकेट में भी अगर सबसे पहले छोटा कोष्टक आए तो छोटा हल होगा, फिर मंझला कोष्टक हल होगा, और फिर बड़ा कोष्टक हल होगा। उसके बाद है ऑफ, ऑफ का मतलब होगा गुणा। फिर अगर कहीं ऑफ लिखा है या का लिखा है तो हल करेंगे ऑफ को। उसके बाद में भाग हल होगा, और भाग के बाद होगा गुणा, गुणा के बाद होगा जोड़, फिर जोड़ के बाद में सबके लास्ट में होगा घटाव। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन इसमें किस टाइप के मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे जैसे 72 भाग 9 का 1/3 गुणा 2/3 और 3। अब देखो, इसको हल कैसे करेंगे? यहां हिंदी में लिख लो का। टॉपिक का नाम है हमारा सरलीकरण। तो बोले कि इसको सरलतम रूप में हल करो, सरल करो। अब इसको कैसे करेंगे? अभी रूल था हमारे पास कि सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट हल होगा। ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ, मतलब का हल होगा। का मतलब क्या था हमारे पास? का मतलब था गुणा।
तो सबसे पहले का हल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, का की जगह गुणा का निशान आएगा। तो यहाँ हमारे पास आया 2/3 गुणा 3। अब देखो 3 को 3 से हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ इसका मान क्या आया हमारे पास 2, क्योंकि 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। तो यहाँ बचा 2, तो 72/9। यहाँ भी देखो क्या, यहाँ क्या है का, तो इस का की जगह भी क्या करेंगे गुणा, तो इसको भी लिख लेंगे 9 गुणा 1/3। तो इसको भी 3 को 9 को 3 से काटेंगे तो यहाँ बचा 3। तो इसका मान हमारे पास क्या आया, इसका मान आया 3 और इसका मान क्या आया 2, क्योंकि 2/3 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 से 3 कैंसिल। तो इसका मान आया 2, इसका मान आया 3। तो आगे क्वेश्चन को लिखेंगे 72, फिर है डिवाइडेशन, फिर इसका मान हमारे पास आया 3, तो 3 को लिखेंगे, फिर है गुणा का निशान, तो गुणा का निशान लगाएंगे, फिर इसका मान आया 2, तो 2 लिखेंगे। अब ये हो गया इसका पूरे का मान। आगे करेंगे तो आगे क्या है, रूल था हमारे पास कि ब्रैकेट आए, फिर का आए, फिर क्या करेंगे भाग हल करेंगे। तो भाग हल करेंगे तो 72 में अगर 3 का भाग देंगे तो जाएगा 3 दूनी 6, बचा 1, फिर 12 में 3 का जाएगा 4 बार, तो यहाँ आया 24, फिर गुणा का निशान है तो गुणा, फिर 2, फिर है 24 को क्या करेंगे गुणा। अब और कोई चिन्ह है ही नहीं है हमारे पास, तो आप इसे ही हल करेंगे। तो 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48, ये होगा हमारा इसका सरलतम रूप, मतलब इसका हल 48 आएगा। अगला अगर इसमें क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 माइनस 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भाग 7/9, फिर है का 5 सही 1/7। अब देखो इसको सरल करो, इसको हल करेंगे तो रूल था बोर्ड मास का रूल था। तो सबसे पहले है ब्रैकेट, फिर है ऑफ, तो ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, फिर है ऑफ, ऑफ को हल करेंगे तो यहाँ का की जगह क्या करेंगे गुणा। अब ये देखो ये संख्या है मिश्र भिन्न में है, तो मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न में करेंगे तो पहले इसको 3 से गुणा करेंगे, आया 33, फिर 3 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ आया 36। इस संख्या की जगह लिखेंगे 36। ये भी मिश्र भिन्न में है तो इसको भी हल करेंगे तो आएगा, यहाँ आया 1, फिर 9 आया यहाँ, फिर 9 को 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ आया 11, इसकी जगह आया 11, सॉरी यहाँ आया 36 बटे, ये 11 भी आएगा जो बटा में है, और यहाँ आएगा 11/9। जो बटे में जो संख्या वो बटे में ऐसे की ऐसी आएगी, मतलब ये साधारण भिन्न में हो गई। अब आगे एक संख्या और है हमारे पास मिश्र भिन्न में, 5 सही 1/7। तो यहाँ से करेंगे तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, फिर 1 जोड़ेंगे तो 36, तो 36/7 हुई ये संख्या। अब देखो इनको वापस लिखेंगे तो यहाँ से आया 9 माइनस 36/11, फिर है का, तो का मतलब है यहाँ गुणा, फिर इस संख्या को लिखेंगे तो ये आया 11/9। इसको हल करेंगे पहले क्योंकि यहाँ दे रखा है बीच में का, तो इसको हल करेंगे, फिर है भाग का निशान, फिर है 7/9, फिर इसको भी हल करेंगे क्योंकि यहाँ भी का निशान है, तो आगे इसकी जगह क्या लिखेंगे 36/7। अब सबसे पहले इनको हल करेंगे दोनों को, तो यहाँ से आया 9, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखो इनमें से 11 को 11 से काट देंगे, यहाँ 9 को
36 में गया ये 4 बार भाग, तो यहाँ बच्चा हमारे पास 4, फिर है भाग का निशान तो भाग, यहाँ काटेंगे 7 से 7, 9 को काटेंगे 4 बार, 9 चौक 36, तो यहाँ भी बचा हमारे पास 4। अब देखो रूल में क्या था कि ब्रैकेट ऑफ और फिर आए भाग का निशान डिवाइडेशन, तो यहाँ करेंगे सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो भाग को हल करेंगे 4 का भाग 4 में जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बार जाएगा 4 का भाग 4 बार, तो यहाँ 9 माइनस 1, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 8। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, इसको हल करो। तो हल करेंगे तो देखो कल हमने एक सूत्र देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से देखो 106 को हम क्या मानेंगे यहाँ ए, और 94 को क्या मानेंगे बी, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो यहां से आया 106 प्लस 94, फिर गुणा का निशान है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ए माइनस बी, तो 106 माइनस 94। आगे करेंगे तो 106 और 94 हुआ हमारे पास 200, और 106 में से अगर 94 गया तो यहाँ बचा 12। बीच में दो कोष्टक है, कोष्टक के बीच में कोई निशान है नहीं, तो यहाँ करेंगे गुणा का निशान, तो यहाँ से आया हमारे पास 200 गुणा 12, तो इसका आंसर आएगा 2400, क्योंकि 12 को अगर 200 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2400, ये होगा इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 2.644 का स्क्वायर, फिर है माइनस 2.356 का स्क्वायर, और अपॉन में है 0.288। इसको हल करेंगे तो इसमें भी देखो वही जैसे अभी एक क्वेश्चन था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ है ये ए और ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ देखो ए प्लस बी करेंगे तो 2.644 प्लस 2.356, ए प्लस बी, फिर आया ए माइनस बी, तो 2.644 माइनस 2.356, कौन में है 0.288। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ेंगे, तो ये आया 4 और 6 10, तो 0, फिर आया 5 4 9, फिर 10, फिर 0, और 4 और 3 और 6 9, फिर 10 का 0, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ से आया 5, और आगे आया अगर घटाएंगे इनमें तो 14 में से अगर 6 जाए तो बचा 8, फिर यहाँ बचा 3, 3 में 5 जाएगा नहीं तो यहाँ 13, 13 में से 5 जाए तो 8, फिर 6, 5 बचा, 5 में अगर 3 जाए तो बचा 2, और पॉइंट आगे 0, और अपॉन में है 288। अब देखो ये संख्या 0.288 और ये संख्या 0.288, ये संख्या और ये संख्या सेम है, तो सेम है तो
ऊपर नीचे है, गुना में है, तो ये कट जाएगी। यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा, 5 है। अब देखो पॉइंट क्या है कि अगर 0 0 है तो हम पॉइंट को हटा भी सकते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा, 5 है। अगला क्वेश्चन है 999 सही 1/2 प्लस 999 सही 1/3, 999 सही 1/4 और 999 सही 1/5। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसमें बोले कि हल करो, तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें क्या है 999, अब ऐसे भी लिख सकते हैं 999 प्लस 1/2, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं 999 प्लस 1/3, इसको लिख सकते हैं 999 सही 1/4, फिर इसको लिखेंगे 999 सही 999 प्लस बीच में 999 प्लस 1/4, फिर लिखेंगे 999 प्लस 1/5। अब देखो यहाँ 999 कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार, तो 999 को हम लिख सकते हैं या तो 4 बार जोड़े या फिर 4 बार गुणा करेंगे तो भी वही होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 999 इंटू 4। आगे क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस, फिर है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/5। इनको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इनको लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, ये आया लघुत्तम। लघुत्तम आया, फिर देखो 2 है, 2 का भाग देंगे 60 में, तो 2 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 30, फिर 30 को 1 से गुणा करेंगे तो आया हमारे पास 30। फिर है प्लस 3 का भाग देंगे 60 में तो गया 20 बार, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो आया 20। फिर है 4 का भाग देंगे 60 में, गया 15 बार, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो आया 15। फिर 5 का भाग देंगे 60 में तो गया 12 बार, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12। अब देखो 999 को अगर गुणा करेंगे 4 से तो क्या होगा, 9 चौक 36 बचा 3, 9 चौक 36 3, फिर 9 चौक 36 और 3 ये। तो 999 को अगर 4 बार गुणा करेंगे तो आया 3996। फिर क्या है, प्लस का निशान है तो प्लस, इनका करेंगे योग, तो इनका योग करेंगे तो 30 और 20 50, फिर 15 65 और 12 77, तो यहाँ से आया 77/60। अब इनका क्या करेंगे, इनको भी वही करेंगे, बटे में लगाएंगे 1, फिर लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आया इसका 60। ऊपर करते हैं इसको, संख्या हमारे पास बची ये, तो इसको लिखेंगे पहले बटा 1 प्लस में 77/60। अब क्या करेंगे, 60 का लेंगे लघुत्तम, तो 60 का लघुत्तम आया 60, क्योंकि 60 और 1 दोनों में से आएगा 60। 60 को फिर 1 का भाग देंगे 60 में तो गया 60 बार, फिर 60 को करेंगे 39 96 से गुणा। अब इसको गुणा करेंगे 60 से तो 6 से कर लेते हैं, फिर 0 लगा लेंगे, 0 लगा लो पहले, फिर करेंगे 6 से, 6 6 36 बचा 3, 9 6 54 3 57, फिर बचा 5, 9 6 54 और 5 59 बचा 5 और 6 3 18 और 5 23। तो इसका मान क्या आएगा हमारे पास, इसका मान आया 23 97 और 60 प्लस 60 का भाग देंगे 60 में तो गया 1 बार, 1 को 77 से गुणा करेंगे तो आएगा 77। यहां से हमारे पास इसका मान ये आया। अब करेंगे आगे, आगे इनका करेंगे योग, तो इसमें 1 और 0 1, फिर 6 7 13 और 7 और 1 8, फिर ऐसा कैसा 9 3 और 2 अपॉन में
60। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर ये आएगा। और भी अगर हल करें तो 60 का इसमें भाग देंगे और फिर वो आएगा इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट में 400, फिर है प्लस 0.0400, फिर है प्लस 0.00004। इसको हल करना है सरलतम रूप में। तो हल करेंगे तो इसका कैसे हल करेंगे? देखो 400 के ऊपर अंडर रूट है, 400 का वर्गमूल कितना होगा? हमें पता है कि 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20। फिर है प्लस 400। अब देखो मूल संख्या देखेंगे, मूल संख्या कितनी है? 400। तो 400 का वर्गमूल करेंगे पहले तो आएगा 20। अब 20 में 400 में देखेंगे कि पॉइंट कितने अंकों के बाद में है? 4 अंकों के बाद में। तो वर्गमूल के बाद में क्या करेंगे? उसके आधे अंकों के, मतलब 4 में है तो 2 अंकों के बाद में क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। फिर है प्लस, फिर इसमें देखेंगे मूल संख्या कितनी है। इसमें मूल संख्या है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो अंक है 2, तो 4 और 2 6। तो अगर 6 अंकों के बाद में पॉइंट है तो यहाँ करेंगे 3 अंकों के बाद में पॉइंट, तो यहाँ से इसका मान आएगा 0.002। अब आगे क्या करेंगे? इनका योग करेंगे, तो योग आएगा 20। फिर लिखेंगे 0.20 है, यहाँ पॉइंट के बाद 00 है और यहाँ पॉइंट के बाद कितना है? 002। अब इनका योग करेंगे तो योग यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से 2, फिर है 0 और फिर 2। तो इसका मान कितना आएगा? मान आएगा 20.22202। तो इसका मान आएगा 20.202। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे पहले, इससे पहले एक वाला क्वेश्चन किया था, तो 100 सही 1/2 प्लस 100 सही 1/3 प्लस 100 सही 1/4 प्लस 100 सही 1/5। इसको हल करेंगे तो वही करेंगे जैसे 100, फिर क्या करेंगे? अगर सही मतलब मिश्र भिन्न में है तो इसको अलग बीच में प्लस करके अलग कर सकते हैं। तो ये आएगा 100 प्लस 1/2, अगला आएगा 100 प्लस 1/3, फिर अगला है 100 प्लस 1/4, फिर अगला है 100 प्लस 1/5। अब यहाँ देखो 100 कितनी बार है? 1 2 3 और 4। तो यहाँ से 100 200 300 और 400, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 100 गुणा 4। फिर है प्लस, यहाँ से है 1/2, फिर है 1/3, फिर है 1/4, फिर है 1/5। अब इनको क्या करेंगे? इनका लघुत्तम लेंगे, फिर इनका योग करेंगे। तो लघुत्तम आया इनका 5 × 20 दिया 60, लघुत्तम 60 आया। 2 का भाग देंगे 60 में तो गया कितनी बार? 20 30 बार। तो यहाँ से आया 30, फिर है प्लस 3 का भाग देंगे 60 में तो गया 20 बार, फिर है 4 का भाग देंगे 60 में तो गया 15 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो गया 12 बार। यहाँ से योग कितना आया? 400, फिर है प्लस, इनका योग करेंगे तो 30 20 50, 50 और 15 65 और 12 77/60। अब इनका भी करेंगे योग, तो बटा में 1 करेंगे और लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आया 60,
लघुत्तम 60 आया तो क्या करेंगे, 400 को गुणा करेंगे 60 से, तो 6 चौक 24, यहाँ से आया 24,000 और प्लस 60 का भाग देंगे 60 में एक बार, फिर आया योग इनका 77, इनका योग करेंगे तो आया 24,077 अपॉन में 60। यह आएगा इसका फाइनल आंसर, या फिर इसको भाग भी दे सकते हैं, 60 का भाग देंगे तो आएगा जो भी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।